स्वागत है आपका हॉन्टिंग फाइल्स में। दोस्तों, मेरी पिछली वीडियो पर एक कमेंट्स आया था जिसने मुझे रुकने पर मजबूर कर गया। मेरे एक सब्सक्राइबर ने लिखा था, प्लीज एनालीज मिशेल की कहानी कवर करो। वो जर्मन लड़की जिस पर 67 बार एक्सॉर्सिज्म हुआ था। एक्सॉर्सिज्म यानी भूत उतारने की प्रक्रिया। और उसके बाद जो हुआ, उसने मेडिकल साइंस और धार्मिक विश्वास दोनों पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। इसकी ऑडियो टेप्स आज भी मौजूद हैं। ये केस जितना डरावना है उतना ही कंफ्यूजिंग भी है। और जब मैंने इस केस को रिसर्च करना शुरू किया तो सच में मेरे होश उड़ गए। एक 23 साल की लड़की, एक नॉर्मल खुशमिजाज लड़की जो पियानो बजाती थी, चर्च जाती थी, और फिर अचानक एक दिन उसके अंदर कुछ बदलने लगा। कुछ ऐसा जो डॉक्टर समझ नहीं पाए। कुछ ऐसा जिसने उसकी आवाज बदल दी, उसका चेहरा बदल दिया, उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। उस पर 67 बार एक्सॉर्सिज्म किया गया। 67 बार। और हर बार उसके मुंह से ऐसी आवाजें निकली जो इंसानी नहीं की। उसने खुद को लूसीफर बताया, हिटलर बताया, जूडस बताया। और ये सब कोई कहानी नहीं है, ये सब 42 ऑडियो टेप्स में रिकॉर्ड है। तो आज हॉन्टिंग फाइल्स पर हम जानेंगे एनालीज मिशेल की पूरी कहानी, शुरू से लेकर उस दिन तक जब उसने अपनी आखिरी सांस ली। और मैं प्रॉमिस करता हूं, इस कहानी को सुनने के बाद आप एक सवाल जरूर पूछेंगे, क्या शैतान सच में होते हैं? चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है जर्मनी के एक छोटे से शहर लाइपफ्लिंग से। साल 1952 में एनालीज मिशेल का जन्म एक बहुत ही धार्मिक कैथोलिक परिवार में हुआ। उसके माता पिता जोसेफ और एना मिशेल अपने धर्म को लेकर बहुत कट्टर थे। एनालीज एक नॉर्मल, खुशमिजाज और बहुत ही प्यारी लड़की थी। पढ़ाई में अच्छी, पियानो बजाने की शौकीन और अपने परिवार की लाडली। बचपन से ही उसे धार्मिक माहौल मिला था और वो हर हफ्ते चर्च जाती थी। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, एक आम जिंदगी की तरह। लेकिन फिर साल आया 1968, जब एनालीज 16 साल की थी। एक रात अचानक उसकी पूरी बॉडी बुरी तरह से कांपने लगी और उसे एक भयानक दौरा पड़ा। उस पहले दौरे के बाद एनालीज के परिवार वाले उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले गए। जांच के बाद डॉक्टरों ने बताया कि एनालीज को टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी नाम की एक दिमागी बीमारी है। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें दिमाग के एक हिस्से में असामान्य एक्टिविटी की वजह से दौरे पड़ते हैं। उसका इलाज शुरू हुआ, उसे दवाइयां दी जाने लगीं। कुछ समय के लिए सब ठीक रहा, लेकिन फिर उसकी हालत और बिगड़ने लगी। अब उसे सिर्फ दौरे ही नहीं पड़ते थे, बल्कि उसे अजीब अजीब चीजें भी दिखने और सुनाई देने लगी थीं। प्रार्थना करते समय उसे शैतानी चेहरे दिखाई देते थे और कानों में आवाजें आती थीं कि तुम नरक में सड़ोगी। एनालीज की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। वो डिप्रेशन में चली गई थी। सबसे अजीब बात यह थी कि अब वो धार्मिक चीजों से नफरत करने लगी थी। क्रूसीफिक्स को देखकर वो चीखने लगती, पवित्र जल से उसे जलन होती। जो लड़की हमेशा चर्च जाती थी, अब वो चर्च के पास जाने से भी डरती थी। दवाइयों का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। ये सब देखकर उसके परिवार को यकीन हो गया कि ये कोई दिमागी बीमारी नहीं, बल्कि उनकी बेटी पर किसी शैतानी ताकत का साया है। उन्होंने तय किया कि अब वो मेडिकल मदद नहीं, बल्कि चर्च की मदद लेंगे। परिवार ने कई प्रीस्ट से संपर्क किया, लेकिन शुरू में सबने मना कर दिया। चर्च के नियमों के मुताबिक एक्सॉर्सिज्म की इजाजत देने से पहले बहुत सारे सबूत चाहिए होते हैं। आखिरकार 1975 में बिशप जोसेफ स्टैंगल ने 2 पादरियों, फादर अर्नस्ट ऑल्ट और फादर आर्नोल्ड रेंस को एनालीज का एक्सॉर्सिज्म करने की इजाजत दे दी। सितंबर 1975 से लेकर जुलाई 1976 तक लगभग 10 महीनों में एनालीज पर 67 बार एक्सॉर्सिज्म किया गया। ये सेशन हफ्तों में 1 या 2 बार होते थे और 4-4 घंटे तक चलते थे। इन सभी सेशंस को 42 ऑडियो टेप में रिकॉर्ड भी किया गया था। एक्सॉर्सिज्म के दौरान एनालीज का बर्ताव बिल्कुल बदल जाता था। उसकी आवाज एक लड़की की नहीं, बल्कि कई मर्दों की भारी आवाजों में बदल जाती थी। वो ऐसी भाषाओं में बात करती थी जो उसने कभी नहीं सीखी थी। उसके अंदर से आवाजें आती थीं जो खुद को लूसीफर, केन, जूडस, नीरो और हिटलर जैसे 6 शैतान बताती थीं। उसमें इतनी ताकत आ जाती थी कि उसे काबू करने के लिए 3-3 लोगों को लगना पड़ता था।
वो दीवारों पर चढ़ने की कोशिश करती, खुद को और दूसरों को काटती, जमीन पर पड़ा अपना ही यूरिन पी जाती और कीड़े मकोड़े खाने लगती। उसने खाना पीना लगभग छोड़ दिया था, क्योंकि उसका मानना था कि ऐसा करने से वो शैतानों को भूखा मार देगी। लगातार एक्सॉर्सिज्म और खाना पीना छोड़ने की वजह से एनालीज का शरीर कंकाल जैसा हो गया था। वो दिन में सैकड़ों बार घुटनों के बल झुकने की एक धार्मिक क्रिया जेनुफ्लेक्शन करती थी, जिससे उसके घुटने टूट चुके थे। 1 जुलाई 1976 को अपने आखिरी एक्सॉर्सिज्म सेशन के बाद एनालीज बहुत थक चुकी थी। उसने अपनी माँ से कहा, माँ मैं बहुत डर रही हूँ। ये उसके आखिरी शब्द थे। अगली सुबह एनालीज अपने बिस्तर पर मृत पाई गई। उसकी मौत के समय उसका वजन सिर्फ 30 किलो था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण मैल न्यूट्रिशन और डिहाइड्रेशन बताया गया। एनालीज की मौत के बाद ये कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि असली ड्रामा तो अब शुरू हुआ था। इस मौत का जिम्मेदार कौन था? वो शैतान या कोई और? अपनी राय कमेंट्स में बताएं और चलिए देखते हैं अदालत ने क्या फैसला सुनाया। एनालीज की मौत ने पूरी दुनिया को हिला दिया। पुलिस ने जांच शुरू की और एनालीज के माता पिता और दोनों पादरियों, फादर ऑल्ट और फादर रेंस पर नेग्लिजेंट होमिसाइड का मुकदमा चलाया गया। अदालत में केस चला। बचाव पक्ष ने दलील दी कि एनालीज पर सच में शैतानी कब्जा था और उन्होंने उसे बचाने की पूरी कोशिश की। उन्होंने वो 42 ऑडियो टेप्स भी सबूत के तौर पर पेश किए, लेकिन अदालत ने इन दलीलों को नहीं माना। कोर्ट का फैसला था कि एनालीज की मौत भूखमरी और पानी की कमी से हुई है, और अगर उसे समय पर जबरदस्ती मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता तो उसकी जान बचाई जा सकती थी। चारों को 6 महीने की सजा सुनाई गई, जिसे बाद में सस्पेंड कर दिया गया। तो एनालीज मिशेल की कहानी आज भी एक पहेली है। एक तरफ मेडिकल साइंस है जो इसे दिमागी बीमारी और परिवार की लापरवाही का एक दुखद अंत मानता है। दूसरी तरफ धार्मिक विश्वास है जो इसे शैतान के खिलाफ एक लड़की की जंग मानता है, जिसमें उसने अपनी जान कुर्बान कर दी। इस केस पर एक मशहूर हॉलीवुड फिल्म भी बनी है। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या एनालीज की मौत की वजह शैतान थे या वो लोग जो उसे बचाने का दावा कर रहे थे? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगली कहानी में।